जय हिंद होमगार्ड साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे होमगार्ड के लिए टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संस्कृत से, क्योंकि भारतीय संस्कृत आपके सिलेबस में मेंशन है और इससे क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भारतीय संस्कृत के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आज आपके लिए लेकर आया हूँ। बने रहना सेशन के एंड तक। कुछ प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में चल रही हैं, उसके लिए डोंट वरी, आप लोग इन सेशंस को वॉच करिए। जो भी क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ सभी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। आप लोग देखिए, इन सभी क्वेश्चन को देखिए। और जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। तो चलिए, ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम आपके लिए ज्यादा नहीं बचा हुआ है। इस समय हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है, जो को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे। ऑप्शन ए में देखिए, कह रहा है मणिपुर, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय संस्कृति के बारे में, क्योंकि आप लोग इसके हिस्सा हैं। तो जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका असम का है। असम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। सभी लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन पता था या नहीं। जरूर आप लोग मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाना है और नहीं पूछा जाएगा कि आपके इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो आपको पोलाइटली क्लास को देखना है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का निर्माण किस वंश ने करवाया था, नाम बताइए। प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है जो कि एलोरा में स्थित है, इसका निर्माण किसने भैया करवाया था। ऑप्शन में दिया गया चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या चालुक्य। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैलाशनाथ मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है, ये किसने करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने न्यूज में इसको पढ़ा होगा। हाल फिलहाल में ये चर्चे में रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग राइट आंसर राष्ट्रकूट वंश को अगर लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता। लॉक कर देना, रटना नहीं है, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मधुबनी चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। मधुबनी जो चित्रकला है इसका संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। ऑप्शन में देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो बिहार का नाम आपने सुना होगा। बिहार, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। मधुबनी चित्रकला ये बिहार में है। ये एक जगह है बिहार की, वहां पर ये बहुत अच्छी पेंटिंग प्रसिद्ध है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पेंटिंग यहाँ पर हाथ से बनती है, लेकिन अब तो मशीन आ चुकी है। और 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन था। वाद्य यंत्र का मतलब होता बजाने वाला। सबसे पुराना बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा। ऑप्शन में दिया गया है सितार, तबला, वीणा या बांसुरी। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे। राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि सरस्वती माता जी की मूर्ति में देखे होंगे या फोटो में देखा होगा कौन सा यंत्र लेकर बैठती हैं। अगर उस पर आप लोग ध्यान देती हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो याद कर लेना, वो बीड़ा बजाती हैं। बीड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। याद कर लेना, ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपसे एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये है, हाल फिलहाल में अपना चैनल ग्रो हुआ लेकिन अब ये डाउनफॉल में चलने लगा है। तो आपसे इतना सपोर्ट चाहिए कि इसको डाउनफॉल में ना करके इसको आप एवरेज में लेकर आइए। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इसका एल्गोरिदम मेंटेन रहे। जैसे आपको वर्दी चाहिए वैसे मुझे अपना चैनल प्यारा है। चैनल को आपको एवरेज में लेकर चलना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इतना तगड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ। रिक्वेस्ट है, इतना आप लोग काम करिए। इन दिनों में कंटिन्यू नहीं रहा तो ये डाउनफॉल में चलने लगा है। तो ये डाउनफॉल में ना चले, थोड़ा एवरेज में आप लोग लाने की प्लीज कोशिश करिए। एक बार सेशन देख लेते हैं। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, बार बार उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को प्लीज मेंटेन करवा लीजिए। जैसे आपको वर्दी चाहिए वैसे मेरा चैनल प्यारा है अपने लिए, ठीक है। तो इस आप लोग क्लास को देखिए और अपने पूरे फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिए। हो सके तो आप 2 से 3 बार हमारे पुराने स्टूडेंट इस क्लास को प्लीज देख करके एल्गोरिथम को मेंटेन करवा लीजिए। फिर तो मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट रेडी करूंगा। यार फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पाया, उसके लिए सॉरी यार। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं प्रॉब्लम्स कैसी भी हो,
अगर मुसीबत आनी होती है तो पड़ ही जाती है ना। तो आपको क्या करना है, इसका एल्गोरिथम मेंटेन करना है कि ये बैलेंस में आ जाए चैनल, बस इतना काम आपको करना है, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया, नाम बताइए। ये प्रयागराज से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप लोग कुंभ मेला का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको विरासत में कब शामिल किया गया, तो आपको याद कर लेना, ये 2017 में इसको शामिल किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिए हमारे साथ साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कथकली नृत्य किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, बताइए। तो कथक नृत्य की जब भी बात की जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन में देखिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कथकली नृत्य किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको का से याद कर लेना, का से कथकली, का से क्या हो जाता है केरल, केरल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और कर्नाटक का क्या है, यक्षगान याद कर लेना, कर्नाटक का है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नाम बताइए। ऑप्शन में दिया गया नरसिंह देव प्रथम, राजा राज चोल, अशोक या हर्षवर्धन। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आपका राजराज चोल या फिर नरसिंह देव प्रथम। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, नरसिंह देव प्रथम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक कर देना है। इन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, याद कर लेना। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन देखिए अमृतसर, तलवंडी, पटना साहिब या करतारपुर। तो गुरु नानक देव का जन्म भैया कहाँ पर हुआ था, आप लोग याद कर लेना। इसका राइट आंसर आपने तलवंडी को लॉक किया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, कह रहा अजंता की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। तो ये किस धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं, आपको ऑप्शन में देखना, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। तो ये सिख धर्म से नहीं मिलते हैं अजंता की गुफाओं में, जैन धर्म से भी नहीं मिलते हैं, हिंदू और बौद्ध धर्म, दो धर्म में से कोई एक आंसर है। आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर तुरंत करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको दिया गया वाराणसी, जयपुर, पुरी या मदुरई। तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर जानते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी के माइंड में आया होगा कि त्योहारों का शहर, सिटी ऑफ द फेस्टिवल किस शहर को बोलते हैं, मदुरई। मदुरई ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया था। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसको ही सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। यहाँ पर पूरे साल त्योहार ही मनाए जाते हैं। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केवल किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा, दोनों द्वारा या बच्चों के द्वारा। बच्चे भैया कहाँ नृत्य करेंगे, ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर महिला करेंगे या पुरुष करेंगे या दोनों करेंगे, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जरा। पता होना चाहिए, सोहर तो सिर्फ यहाँ पर महिलाएं ज्यादातर गाती हैं, मेल्स कम गाते हैं। तो मोहिनी अट्टम नृत्य की जो बात की जा रही है तो यहाँ पर ज्यादातर महिलाओं के द्वारा होता है। क्या कह रहा, हम्पी के स्मारक किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो इसका बताइए हम्पी के स्मारक किस राज्य में स्थित है। देखिए हम्पी के स्मारक किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन में आपको दिया गया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो हम्पी आपको याद कर लेना है 50 रुपए की नोट के पीछे। तो ये भैया किस राज्य में पड़ता है, ये आप लोग कर्नाटक को अगर लॉक किए हैं, कर्नाटक बेंगलोर जिसकी राजधानी है, बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। देखिए कह रहा बिहू त्योहार ये किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है, ऑप्शन में देखिए मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड। तो यहाँ पर नागालैंड में तो बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है कि नागालैंड तो आपका होगा नहीं, और हार्नबिल मनाया जाता है। ये 3 ऑप्शन में से आपको देखना क्या आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, बिहू आपका असम में मनाया जाता है, असम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है। तो जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं वहां पर गोपुरम होता है। गोपुरम का क्या अर्थ होता है, गर्भगृह, मंडप, प्रवेश द्वार या शिखर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवेश द्वार। गोपुरम मतलब होता है प्रवेश द्वार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। याद कर लो कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ होता है, ये होता है प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का संबंध किसके उपदेशों से है। ऑप्शन में आप लोग देखिए कह रहा महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, गुरु नानक या फिर आदि शंकराचार्य। तो ये आपका सारनाथ से संबंधित है।
जो कि धमेक स्तूप का संबंध है। और ऑप्शंस में आप लोग देखिए ये सारनाथ में स्थित है। तो यहाँ पर सारनाथ में महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है, गौतम बुद्ध। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन में देखिए ओडिसी, सादर अट्टम या कुचिपुड़ी। अट्टम ये अलग चीज है, ये हो नहीं सकता है। कुचिपुड़ी ये आपका अलग हो जाता है, इसको काट दीजिए। ओडिसी एक तरीके से भाषा और पहनावा है, ये उड़ीसा से बनी हुई है। और ये आपका सादिर अट्टम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर अट्टम है। देखिए कैसे चुना जाता है उस पर आपको फोकस करना। जैसे मैं आपको काटते हुए बताता हूं कि अगर आपको आंसर नहीं माइंड में डिक्टो पता चल रहा है तो आप ऐसे सही ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। गलत आदमियों की संख्या से बच जाओगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर सही आदमी ही तो बचेगा। गलत आदमियों की संगत को छोड़ दोगे, बचेगा सही, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। ऑप्शन में दिया गया गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो यहाँ पर पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका उड़ीसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चित्र बहुत ही ज्यादा पारंपरिक है, उड़ीसा के लोग बहुत बड़े कलाकार हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोसर त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए, क्या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। तो इसका आंसर आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में कि लोसर त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। लोसर त्योहार मुख्य रूप से भैया अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ईटानगर होती है क्या, आप लोग बताइएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है। ये सवाल कई बार मैंने आपको रिपीट करवाया है किसी न किसी सेट में। तो यहाँ पर अमित खुसरो को क्या बोला जाता है, वादक या सितार वादक, सहनाई वादक या संतूर वादक। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है कि इनको अमीर खुसरो को किस सितार वादक का यहाँ पर कारक माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सितार वादक को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अमीर खुसरो को सितार वादक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर आपको नाम बताइए। ऑप्शन में देखिए चंदेल, परमार, चौहान या सोलंकी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। पर आपका चौहान गलत हो जाता है, राइट आंसर आपको सोलंकी को भी काट देना है, सोलंकी भी नहीं होगा। चंदेल या परमार दो में से कोई एक सही होगा। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण आपको क्या, चंदेल आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। चंदेल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। आगे बढ़िए 22 नंबर क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम भैया ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार। ऑप्शन में देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। ओणम त्योहार ये केरल राज्य में मनाया जाता है। नंबर 23, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग इस फिल्म को देखा भी जरूर होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, किसान कन्या या मुगल ए आजम। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। 23 का आंसर आपको लोग बताइए, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा। तो यहाँ पर किसान कन्या आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जा रहा है। बहुत लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को राइट आंसर करेंगे, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कलारी पट्टू किस राज्य की प्राचीन युद्ध कला है। ऑप्शन में दिया गया तमिलनाडु, पंजाब, मणिपुर या केरल। तो इसका राइट आंसर आप लोग करिए, कलारी पट्टू ये किस राज्य की प्राचीन कला है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है केरल की प्राचीन युद्ध कला है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा थंका चित्रकला ये किस धर्म से जुड़ी हुई है, नाम बताइए। तो ऑप्शन में देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस्लाम भी नहीं होगा और हिंदू धर्म भी काट दो, बौद्ध धर्म की ये यहाँ पर चित्रकला है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही आंसर। और 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा पंडावनी किस राज्य की लोक गायन शैली है। तो किस राज्य की लोक गायन शैली है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या उत्तर प्रदेश। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंडावनी किस राज्य की लोक गायन शैली है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है वारली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या गोवा। तो ये आपका राजस्थान से तो संबंधित है नहीं, ना तो गुजरात से है। यहाँ पर आपको इन दोनों ऑप्शन में से चेक करना, महाराष्ट्र या गोवा। जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र को करेक्ट कर रहे होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, वारली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में कितने मठों की स्थापना की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की, तो लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी 4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 29
नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये हर साल कहाँ मनाया जाता है। स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का मैंने जिक्र किया है, जो भी स्टूडेंट ध्यान देकर इस क्लास को देख रहे होंगे उनको इसका राइट आंसर पता होगा। ये हर साल भैया कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या मेघालय। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था आंसर और याद होगा तो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड को याद कर लेना, नागालैंड आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। हॉर्नबिल का नाम सुनते ही आपके माइंड में आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेशन का है जो कि होमवर्क के लिए रहेगा। यक्षगान ये किस राज्य का लोक नाट्य है। तो यक्षगान ये किस राज्य का लोक नाट्य है। ऑप्शन ए में दिया गया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अभी तक तो मैंने आपका साथ दिया, अब आपको हमको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये आपका जो चैनल है इस समय बहुत ही डाउनफॉल में चलने लगा है। इन दिनों मैं सही से वर्क नहीं कर पाया क्योंकि स्वास्थ्य प्रॉब्लम मेरी भी जुड़ी हुई थी और दादी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, जो कि मैंने आपको सेक्शन में बताया, जिसके कारण क्लासेस अपनी शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही हैं। तो इसके लिए सॉरी, ये पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम को एज आप लोग प्लीज़ इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि जिम्मेदारियां भी होती हैं, जो कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइए। अब क्योंकि 2-3 दिन अगर आप लोग इन सभी पुरानी क्लासेस को अगर आप रिपीटेड देख लेते हैं, 30 से 35 मिनट की क्लास है, 2x की स्पीड में देख लीजिए प्लीज़, या लगा दीजिए। जो भी पुराने स्टूडेंट अपने देख रहे हैं इस क्लास को, जो दिल से हमें सपोर्ट करते हैं, उनसे ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को देखने के बाद हमारी पुरानी वीडियोस को ज़रूर वॉच कर दीजिए। और इस चैनल को एक बार फिर से हम लोग ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय थोड़ा पेंडिंग, आप लोग समझ सकते हैं, हद से भी ज़्यादा कंडीशन खराब होने वाली स्थिति है अपनी। लेकिन धीरे धीरे अगर भगवान की इच्छा होगी तो सब चीज़ें सॉर्ट होंगी। तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए, चैनल को ट्रेंडिंग पर लेकर आइए जैसे अपना पहले चल रहा था, ठीक है। और हम आपके लिए कंटिन्यू रहेंगे, प्रॉब्लम से लड़ते हुए मैं आपके लिए क्लासेस तैयार करवाता हूँ। जहाँ भी बैठता हूँ क्वेश्चन तलाश करता हूँ भैया। आउट ऑफ जब सेटअप के आउट जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बहुत ही सुन निकालना, फिर तैयारी करना, फिर जाकर के एकांत स्थल में क्लास को जल्दी जल्दी जो है बनाना, आपके लिए प्रोवाइड करवाना बहुत ही कठिन काम है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस रिक्वेस्ट को फॉलो ज़रूर करना। और जो भी पुराने स्टूडेंट अपने दिल से सपोर्ट करते हैं, उन सभी स्टूडेंट से एक बार फिर से कहेंगे कि आप लोग अपना प्यार मुझे दिखाइए। ये प्यार आपका कहीं ना कहीं मैं आपको ज़रूर निकलवा दूंगा। सिलेक्शन की रही बात, अपनी तरफ से 100 आउट 100 करने की कोशिश करेंगे यार। थोड़ा प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व आउट होने दीजिए। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट सेशन में। बस आप लोग चिंता मत रखिएगा कि क्लास नहीं आई तो क्या रीज़न है। हमारी पुरानी क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा। क्लास अगर आगे की नहीं मिल पाती है तो आप लोग पुरानी क्लासेस को ज़रूर वॉच करिए। और ये नोटिस जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई, इसको ज़रूर फॉलो करना। 2 से 3 वीडियोज़ अगर आप लोग देखते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो डाउनफॉल लगा हुआ है ये सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। नोटिफिकेशन मुझे लगा तो इसकी भी मुझे चिंता हो गई, क्या चल रहा था सही से, लेकिन अब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोग आई होप अपना सपोर्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।